बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? आज की जो मेरी वीडियो है वो नमाज़ तहज्जुद के बारे में है। ये एक मुकम्मल वीडियो है। इसमें मैं आपको नमाज़ तहज्जुद की फ़जीलत, उसका तरीक़ा, उसकी कितनी रकात होती हैं, उसके लिए सोना ज़रूरी है कि नहीं, और उसकी नीयत के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले नमाज़ तहज्जुद की फ़जीलत के बारे में जानते हैं। नमाज़ तहज्जुद की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, अल्लाह ताला आखिरी अर्श पे आकर ख़ुद पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला, अगर कोई है तो मैं उसकी हाजत कबूल करूँगा। रात को उठकर तहज्जुद पढ़ना मोमिनीन की सिफ़ात में से एक है। लोग पीरों फ़कीरों बाबाओं के पास दरबार वगैरह पे जाते हैं अपनी हाजात देकर के वो कबूल हो जाएं, लेकिन इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ख़ुद पुकार कर ख़ुद अता करता है। सही मुस्लिम में है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज़ लगती है वो नमाज़ तहज्जुद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फ़रमाया, रात की नमाज़ ज़रूर पढ़ा करो, ये तुमसे पहले अंबिया किराम का और सालिहीन का तरीक़ा है। अब हम देखते हैं नमाज़ तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है कि नहीं, और इसके अलावा कि नमाज़ तहज्जुद का वक्त क्या है। तहज्जुद का मतलब जागना है, सोना शर्त नहीं है। सोना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता सोकर उठकर पढ़ना बहुत सवाब का काम है, लेकिन सोना शर्त नहीं। सही बुखारी की हदीस नंबर 745 में आता है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में कि रात के जिस हिस्से में चाहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देख सकते हो, और जिस हिस्से में चाहो सोता देख सकते हो। यानी सहाबाए किराम ने फरमाया, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा के बाद भी तहज्जुद के नफ़ल पढ़ते देखा है, और कभी रात के दरमियान में और कभी रात के आखिरी हिस्से में। तो इससे साबित होता है कि इसे आप इशा के फ़ौरन बाद भी पढ़ सकते हैं, और सोकर उठ के भी पढ़ सकते हैं, और दरमियान में भी पढ़ सकते हैं, और आखिरी हिस्से में। अलबत्ता अफजल तरीन जो है वो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना है। ये सही मुस्लिम और सही बुखारी से साबित हुआ है। नमाज़ तहज्जुद की नीयत के बारे में जान लेते हैं। इसकी नीयत आम नमाज़ों की ही तरह है। अब जानते हैं इसकी रकात कितनी है। दो दो रकात करके ये नमाज़ पढ़ी जाती है। कम अज़ कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4, 6, 8, 10, 12 जितनी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इसमें कम अज़ कम जो आपसे साबित हुई हैं सही मुस्लिम सही बुखारी से, वो 8 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पढ़ते थे, और इसके बाद इशा के जो 3 वितर थे वो पढ़ते, यानी टोटल 11 आयत पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका मुबारक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस नंबर है 4569 में कि जब अल्लाह के नबी की आँख खुलने के बाद रात के तिहाई हिस्से में उठते, सूरह इमरान के आखिरी 10 आयत आसमान की तरफ देखकर पढ़ते, फिर वज़ू करते, और वज़ू करने के बाद तहज्जुद की नीयत करते, और 2-2 रकात करके 8 रकात पढ़ते, और बाद में 3 वितर पढ़ते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अलबत्ता सहाबाए किराम ने ये आपको इशा के बाद भी पढ़ते देखा है, और रात के दरमियानी हिस्से में भी पढ़ते देखा है, और आपको रात के आखिरी हिस्से में भी पढ़ते हुए तहज्जुद की नमाज़ को देखा है। हम देखते हैं नमाज़ तहज्जुद पढ़ने से क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तिरमिज़ी शरीफ में तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करो, ये सालिहीन का अमल है, और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है। इस नमाज़ पढ़ने से हर बीमारी से शफा इंसान को मिलती है, और इस नमाज़ को पढ़ने से हर जायज़ हाजत पूरी होती है। अल्लाह ताला की रूहानियत अता होती है, अल्लाह के करीब मुकाम मिलता है, बुढ़ापे के असरात ज़ाहिर नहीं होते। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इन दर्दों से इंसान महफूज रहता है। लाइलाज अमराज को रोकने में ये नमाज़ बहुत मददगार है। जिस्म, रूह, दिमाग को चाको चबंद रखती है ये नमाज़, और इसके पढ़ने वाले के सारे गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं, और गुनाह आहिस्ता आहिस्ता करके छूट जाते हैं। अब हम बताते हैं कोई भी आपका मुश्किल काम जो कि पूरा नहीं हो रहा, तो आपने करना क्या है। इसके लिए एक ख़ास मुजरब और वजीफ़ा है जो मैं आपको बताती हूँ कि आपने उठना है, रात के तिहाई हिस्से में सूरह इमरान की लास्ट आयत पढ़नी है, 10 आयत को, और आसमान की तरफ देखना है। उसके बाद नमाज़ तहज्जुद के 2-2 नफ़ल करके 8 नफ़ल पढ़ने हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी मुश्किल होगी वो चंद दिनों में हल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, हदायत की दुआ मांगते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।